बड़ी खबर भोपाल से, जहां इनकम टैक्स विभाग ने छापेमारी किया है। व्यापक इंटरप्राइजेस पर आईटी के रेड पड़े हैं। एडवर्टाइजमेंट कंपनी पर इनकम टैक्स का छापा। व्यापक इंटरप्राइजेस के मालिक है मुकेश श्रीवास्तव। आय से अधिक संपत्ति के मामले में कार्रवाई जारी है। भोपाल के कई ठिकानों पर एक साथ छापेमारी की गई है। टीटी नगर थाना क्षेत्र में व्यापक इंटरप्राइजेस है, जहां पर छापेमारी की गई है। तो ये इस वक्त की बड़ी खबर आप तक हम पहुंचा रहे हैं भोपाल से, जहां विज्ञापन कंपनी पर इनकम टैक्स विभाग ने छापा मारा है। व्यापक इंटरप्राइजेस के मालिक हैं मुकेश श्रीवास्तव। आय से अधिक संपत्ति के मामले में इस वक्त कार्रवाई जारी है। टीटी नगर क्षेत्र में है व्यापक इंटरप्राइजेस, जहां पर इस वक्त आईटी की कार्रवाई जारी है। ये इस वक्त की बड़ी खबर आप तक हम पहुंचा रहे हैं। इसके साथ ही भोपाल के कई ठिकानों पर एक साथ छापेमारी की गई है। तो भोपाल से ये इस वक्त की बड़ी खबर, जहां विज्ञापन कंपनी पर आईटी की टीम ने दबिश दी है। व्यापक इंटरप्राइजेस के मालिक है मुकेश श्रीवास्तव, जिन पर आय से अधिक संपत्ति की जानकारी मिली थी और इस वक्त आईटी की कार्रवाई जारी है। राजधानी के कई अन्य ठिकानों पर भी छापामार कार्रवाई की गई है। चलिए, और इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए सीधा भोपाल का रुख करेंगे। आकांक्षा हमारी सहयोगी हमारे साथ सीधे जुड़े। आकांक्षा, विज्ञापन कंपनी पर आईटी ने दबिश दी है, क्या कुछ जानकारी मिल पा रही है? बिल्कुल श्रवण, देखिए आईटी ने एक बड़ी कार्रवाई करी है। राजधानी के बहुत सारे लगभग 1 दर्जन भर ठिकाने हैं जहां पर आज आईटी ने छापेमारी की कार्रवाई की है। इसमें सबसे बड़ी जो छापेमारी की कार्रवाई है वो व्यापक इंटरप्राइजेस पर की है, क्योंकि व्यापक इंटरप्राइजेस पर देर रात से ही आईटी के जो अधिकारी हैं, कर्मचारी हैं, वो मौजूद हैं। और देखिए बताया जा रहा है कि व्यापक इंटरप्राइजेस के जो मालिक हैं मुकेश श्रीवास्तव, उन पर ये कार्रवाई की जा रही है। आईटी के पास इंफॉर्मेशन काफी अरसे से थी कि आय से ज्यादा संपत्ति का मामला, इन पे काफी इस तरीके की इंफॉर्मेशन आईटी के पास पहुंच रही थी। इसी के साथ ये भी बताया जा रहा है कि मुकेश श्रीवास्तव जो है पहले किसी रेलवे जोन में जॉब करते थे। उसके बाद इन्होंने एक कंपनी खोली और सबसे पहले इन्होंने अपना जो विज्ञापन का कारोबार था वो छत्तीसगढ़ से शुरुआत करी। छत्तीसगढ़ में अपना काम शुरू करने के बाद रमन सरकार में इन्होंने काम किया था। उसके बाद सीधा वो यहाँ मध्य प्रदेश आए और बीते जब कांग्रेस सरकार थी उस दौरान इन्होंने यहाँ पर काम किया और उस दौरान उस सरकार के दौरान उन्हें यहाँ पर काफ़ी सारे विज्ञापन मिले। सरकार के जो मीडिया से संबंधित और विज्ञापन से संबंधित काम थे वो सब व्यापक इंटरप्राइजेस को दिए गए थे, जिसके बाद काफ़ी ज़्यादा जो करोड़ों रुपए का एक अमाउंट था विज्ञापन का, जो उन्होंने सरकार से उठाया था। और अब इन पे इस तरीके की छापेमारी की कार्रवाई की जा रही है। इसके अलावा भी और भी बहुत सारी जगह हैं जहाँ पे राजधानी में छापेमारी की कार्रवाई की जा रही है। लेकिन ये एक बहुत बड़ी कार्रवाई है, क्योंकि चुनाव के सीधे बाद अगर इस तरीके की कार्रवाई होती है तो आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि कार्रवाई, शिकायतें कितने अरसे से मिल रही होंगी और कार्रवाई कितनी बड़ी होगी, क्योंकि इस कार्रवाई के लिए छत्तीसगढ़ से भी आईटी की टीम यहाँ पहुंची है। तो कुल मिलाकर अगर देखें तो कार्रवाई काफी बड़ी है और अब इंतजार इसी चीज का है कि आईटी की कार्रवाई में क्या कुछ निकल के सामने आता है, क्योंकि लगातार लंबे टाइम हो चुका है आईटी को कार्रवाई करते हुए और टीम पूरी घर के अंदर मौजूद है। ऐसे में बस इंतजार है कि कभी अधिकारी निकले और क्या कुछ निकलकर सामने आता है, क्या दस्तावेज खगाले जा रहे हैं, ये कुछ तभी निकलकर सामने आएगा जब आईटी के जो अधिकारी हैं, जो अंदर मौजूद है, वो बाहर निकलेंगे। जी चलिए आकांक्षा, आप नजर बना के रखिएगा, अपडेट हम आपसे लेंगे। फिलहाल के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया इस पूरी जानकारी के लिए। पड़ा है तो व्यापक इंटरप्राइजेस के ठिकानों पर भी इनकम टैक्स की टीम ने दबिश दी है। बड़ी खबर रायपुर से आपको बता रहे हैं, इनकम टैक्स की रेड पड़ी है। 2 विज्ञापन एजेंसियों पर आईटी की रेड है। एएसए विज्ञापन एजेंसी पर छापा पड़ा है तो व्यापक इंटरप्राइजेस के ठिकानों पर भी आईटी की टीम ने दबिश दी है। रायपुर में कुछ विज्ञापन एजेंसियों के ठिकानों पर आयकर की दबिश दी गई है, जिसमें से एक नाम अभी जो जानकारी में सामने आया है कि एएसए एडवर्टाइजर्स है, उनके यहाँ आयकर विभाग की कार्रवाई चल रही है। जो इनपुट्स हमें मिले उसके मुताबिक भोपाल से ये टीम आई है, लेकिन मौजूदा स्थिति में यहाँ पर जो बाहर एजेंसी के बाहर जो गाड़ियाँ खड़ी है उसमें लिखा है कि भारत सरकार और आयकर उप निदेशक इन्वेस्टिगेशन विंग की ये गाड़ियाँ हैं। तो इससे अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि इसमें जो इनपुट्स थे उसके आधार पर भोपाल से टीम आई थी और रायपुर टीम की भी जो इन्वेस्टिगेशन टीम है आईटी डिपार्टमेंट की, उसकी भी मदद ली गई है। अधिकारी यहाँ बाहर मौजूद हैं यहाँ और अंदर कार्रवाई चल रही है।
जो जानकारी मिली कि इनके निवास पर भी आयकर की टीम पहुंची हुई है और वहां पर भी कार्रवाई जारी है। और एजेंसियां कौन कौन सी उनके नाम अभी सामने नहीं आए हैं, लेकिन जैसे जैसे दिन निकलेगा ये बाकी नाम भी सामने आ जाएंगे और उसके बाद ही स्थिति क्लियर होगी कि किस प्रकार की ये कार्रवाई है आयकर विभाग की। यहाँ कैमरामैन लखन शर्मा के साथ स्टार जैन, IBC 24 रायपुर। इधर भोपाल में आईटी की रेड हुई है। व्यापक इंटरप्राइजेस पर आईटी की जांच जारी है। एडवर्टाइजमेंट कंपनी पर इनकम टैक्स का छापा पड़ा है। व्यापक इंटरप्राइजेस के मालिक मुकेश श्रीवास्तव हैं। आय से अधिक संपत्ति के मामले में छापा पड़ा है। भोपाल के कई ठिकानों पर एक साथ छापेमारी की गई है। टीटी नगर थाना क्षेत्र में व्यापक इंटरप्राइजेस है, वहीं छापा पड़ा है। मध्य प्रदेश की बड़ी एडवर्टाइजमेंट कंपनी व्यापक के यहाँ पर आज आईटी का छापा पड़ा है और ये काफ़ी बड़ा छापा है, क्योंकि ये छापा केवल मध्य प्रदेश में ही नहीं है बल्कि रायपुर, बिलासपुर, छत्तीसगढ़ के काफ़ी सारी जगहों पर भी ये छापा पड़ा है। आज आईटी ने दबिश देकर यहाँ पर संपत्ति से ज़्यादा आय का मामला है और यहाँ के इस कंपनी के जो मालिक हैं मुकेश श्रीवास्तव, उनके खिलाफ वारंट निकला था, जिसके बाद यहाँ पर आईटी की कंपनी सुबह से ही मौजूद। आप देख सकते हैं यहाँ पर जो गार्ड हैं, पुलिस के जो जवान हैं वो तैनात हैं। इसी के साथ बता दूं मैं आपको कि ये जो छापा है ये तकरीबन इसमें 30 से ज़्यादा अधिकारियों की टीम मौजूद है और केवल राजधानी में नहीं बल्कि जबलपुर, नागपुर, भोपाल से भी यहाँ पर टीम पहुँची हुई है। काफ़ी बड़ा छापा इसको माना जा रहा है, क्योंकि चुनाव के तुरंत बाद इस तरीके की कार्रवाई अपने आप में काफ़ी बड़ी है। और बता दें कि कांग्रेस सरकार में व्यापक को काफ़ी ज़्यादा काम मिला था। इसी एडवर्टाइजमेंट कंपनी ने कांग्रेस सरकार के दौरान जितने भी बड़े बड़े कार्यक्रम हुए थे, जितने भी बड़े बड़े सरकारी जो कार्यक्रम थे या फिर जहां कहीं भी बड़े बड़े डोम लगाने थे या सेटअप लगाना था, वो सब इसी कंपनी के द्वारा किया गया था। तो ये एक बड़ी कार्रवाई है आईटी की और अभी अंदर आईटी की टीम मौजूद है। कार्रवाई लगातार जारी है। इसके अलावा भी काफ़ी जगह आज आईटी की जो टीम है उसने छापामारी की है। कैमरामैन वीरेंद्र नागर के साथ आकांक्षा शर्मा, IBC 24 भोपाल। आपको बता दें, लगातार अपडेट और तस्वीरें हम आप तक पहुंचा रहे हैं। रायपुर में इनकम टैक्स की कार्रवाई इस वक्त जारी है। 2 विज्ञापन एजेंसियों पर आईटी की रेड पड़ी है। ASA विज्ञापन एजेंसी पर छापा पड़ा है, जहां पर कार्रवाई जारी है। तो व्यापक इंटरप्राइजेस के ठिकानों पर भी आईटी की टीम ने दबिश दी है। आपको बता दें कि रायपुर में इनकम टैक्स की कार्रवाई इस वक्त जारी है। 2 विज्ञापन एजेंसियों पर आईटी की रेड इस वक्त जारी है। स्टार जैन हमारे सहयोगी और ज्यादा अपडेट के साथ इस खबर पर हमारे साथ रायपुर से जुड़ रहे हैं। स्टार, फिलहाल आईटी की रेड पड़ी है और जिस तरीके से भोपाल में भी कार्रवाई हुई है व्यापक इंटरप्राइजेस पर, किस तरीके की एक कार्रवाई है और आगे कितने वक्त तक ये कार्रवाई जारी रहेगी? क्या और भी छापे पड़ेंगे? देखिए, राजधानी रायपुर में बात करें तो ये पूरी तरीके से मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में एक साथ आईटी डिपार्टमेंट की कार्रवाई की गई है। छत्तीसगढ़ में जो सूचना मिल रही है कि रायपुर, दुर्ग और बिलासपुर 3 शहरों में दबिश दी गई है। लगभग 5 टोटल फर्म हैं जिनके 20 ठिकानों में मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ में मिला के कार्रवाई हुई है। रायपुर की बात करें तो यहाँ पर 6 से 7 ठिकानों में कार्रवाई जारी है, जिसमें प्रमुख नाम जो सामने आए हैं अभी तक AS एडवर्टाइजर्स है और व्यापक इंटरप्राइजेस है। व्यापक के दफ्तर के बाहर हम खड़े हैं। मैग्नेटो मॉल जो यहाँ पर है वहाँ पर इनका ऑफिस है और बाकायदा पुलिस की टीम यहाँ पर तैनात कर दी गई ताकि बाहर कोई अंदर ना आ सके। बाहर से अंदर सिर्फ डिपार्टमेंट के अलावा, और अंदर आप देखेंगे तो रिकॉर्ड्स को खंगाला जा रहा है। यहाँ पर आईटी ऑफिशियल जो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के इन्वेस्टिगेशन टीम के डिपार्टमेंट के अधिकारी हैं वो यहाँ पर मौजूद हैं और व्यापक के स्टाफ भी यहाँ पर मौजूद थे। तड़के सुबह 4 बजे के आसपास ये कार्रवाई की गई है, ऐसा शुरुआत की जानकारी मिली है। ASA एडवर्टाइजर्स के बाहर भी हमने देखा था, वहाँ पर बाकायदा पुलिस के बल तैनात थे, आईटी डिपार्टमेंट के ऑफिसर्स वहाँ पर तैनात थे। और इसमें जो रायपुर की इन्वेस्टिगेशन यूनिट है आईटी डिपार्टमेंट की, उसकी भी मदद ली गई है।
बड़े पैमाने में टैक्स इवेजन के प्रारंभिक जांच में जो सूचना जो इन्फॉर्मेशन मिली उसके मुताबिक टैक्स चोरी का ये मामला है, उसके आधार पर ये कार्रवाई की जा रही है और सिस्टम को खंगाला जा रहा है, रिकॉर्ड्स खंगाले जा रहे हैं और पूरी तरीके से देखा जाए तो एक प्रकार से इसको सील कर दिया प्रीमाइसेस के सिर्फ इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के अधिकारी ही अंदर से बाहर आ पाएंगे और बाहर से अंदर जा पाएंगे और रिकॉर्ड्स को एक एक करके रिकॉर्ड्स पूरा खंगाला जा रहा है। दोनों प्रमुख बड़ी एजेंसियाँ हैं, ये आपको बता दूं कि जो दो नाम सामने आए हैं, कुछ नाम और भी हैं लेकिन वो अभी तक खुलासे नहीं हो पाए, लेकिन इन दो नामों जो सामने आए हैं एएस एडवर्टाइजर्स और व्यापक इंटरप्राइजेस, ये दोनों बड़े विज्ञापन एजेंसीज हैं जिनका ये दबिश की दी गई है और इसमें करीब करीब यदि पूरे मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ की बात करें तो 20 ठिकानों पर कार्रवाई जारी है और लगभग 40 के आसपास स्टाफ इसमें इन्वॉल्व है IT डिपार्टमेंट के, जो इस इन्वेस्टिगेशन में जाँच में शामिल है। बिल्कुल स्टार, जिस तरीके से आय से अधिक संपत्ति का ये पूरा मामला जिसके चलते ये कार्रवाई हो रही है और जैसा कि भोपाल से इनपुट्स मिल रहे हैं कि कांग्रेस की कैंपेनिंग में बड़ा रोल था व्यापक का, तो ऐसे में क्या माना जाए जो कार्रवाई है ये तमाम इन्हीं बिंदुओं के आसपास है? देखिए, निश्चित तौर पर ये संकेत मिल रहे हैं यदि व्यापक के पिछले कुछ प्रोजेक्ट्स पे देखा जाए तो काफ़ी सारे जो गवर्नमेंट की ब्रांडिंग के काम हैं या जो गवर्नमेंट से संबंधित विज्ञापन है व्यापक के जरिए रिलीज़ किए गए। इतना ही नहीं, हाल में जो कोविड सेंटर्स बनाए गए थे उसको भी निर्माण व्यापक के द्वारा करवाया गया था। तो ये तमाम चीज़ें हैं जो कांग्रेस से जुड़ी हुई एजेंसी से देखा जा रहा है, क्योंकि कांग्रेस की ब्रांडिंग, कांग्रेस डिपार्टमेंट की जो योजनाएँ हैं या विज्ञापन हैं वो मंत्रियों के, वो इसके माध्यम से रिलीज़ हो रहे हैं। ये काफ़ी कुछ समय से था, तो व्यापक पर यही एक वजह देखी जा सकती है कि कांग्रेस से जुड़ा हुआ इसे कहा जा रहा है, लेकिन जब तक स्थिति क्लियर नहीं होती कि आखिर किन बातों को लेकर ये सर्च की जा रही है और क्या इसमें इनपुट्स मिलता है, उसके बाद स्थिति क्लियर होगी। लेकिन ये है कि जो हाल फिलहाल में जो बड़े प्रोजेक्ट्स व्यापक को मिले थे उससे कहीं ना कहीं गवर्नमेंट की ब्रांडिंग का भी काम इसमें शामिल था। चलिए स्टार, आप नज़र बनाए रखिएगा, आगे भी आपसे अपडेट लेंगे, लेकिन अब दर्शकों को बता देते हैं कि किस तरीके से ASA और व्यापक के दोनों ही कार्यालयों पर IT की रेड पड़ी है। रायपुर में ASA विज्ञापन एजेंसी पर छापा पड़ा है। व्यापक इंटरप्राइजेस के ठिकानों पर भी दबिश दी गई है। आय से अधिक संपत्ति के मामलों में इनकम टैक्स ने छापे की ये कार्रवाई की है। तो बड़ी खबर इस वक्त हम आपको बता रहे हैं, इनकम टैक्स के छापे से जुड़ी भोपाल और रायपुर में 2 विज्ञापन एजेंसियों पर IT की रेड पड़ी है। ASA विज्ञापन एजेंसी पर छापा मारा गया है और व्यापक इंटरप्राइजेस के ठिकानों पर दबिश दी गई है। आय से अधिक संपत्ति के मामले में छापा पड़ा है। तो बड़ी खबर इस वक्त, आय से अधिक संपत्ति के मामले में इनकम टैक्स विभाग की बड़ी कार्रवाई। रायपुर और भोपाल में विज्ञापन एजेंसियों पर दबिश दी गई है। तो आय से अधिक संपत्ति के मामले में ये छापा पड़ा है। तो 2 विज्ञापन एजेंसियां हैं जिनके ठिकानों पर छापा पड़ा है। व्यापक इंटरप्राइजेस के ठिकानों पर दबिश दी गई है। आय से अधिक संपत्ति का ये पूरा मामला है। अब छापे के बाद पता चल पाता है कि क्या कुछ मिलता है जांच के बाद। मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ के बड़े विज्ञापन एजेंसियों में इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की कार्रवाई लगातार जारी है। AS एडवर्टाइजर्स के अलावा व्यापक का भी नाम इसमें शामिल है। व्यापक के रायपुर दफ्तर के बाहर हम खड़े हैं यहाँ पर, और सबसे पहले आपको अंदर की तस्वीरें दिखाना चाहेंगे। कुछ जो तस्वीरें बाहर से दिख पा रही है कि IT डिपार्टमेंट के अधिकारी वहाँ मौजूद हैं और एजेंसीज के जो कर्मचारी वो यहाँ पर मौजूद हैं और डेटाबेस को खंगाला जा रहा है, रिकॉर्ड्स को खंगाला जा रहा है और तमाम चीज़ें यहाँ पर हैं। सुरक्षा के लिए पुलिस बल यहाँ तैनात कर दिया
दिया गया है और ताकि बाहर से कोई अंदर ना आ पाए और अंदर से भी कोई बाहर ना आ पाए। यहाँ सिर्फ इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के अधिकारी के अलावा किसी को अंदर जाने नहीं दिया जा रहा है। हम आपको बता दें कि व्यापक एक बहुत बड़ी ब्रांड एजेंसी पिछले कुछ समय में डेवलप हुई है और सरकार से जुड़े हुए कई प्रोजेक्ट्स व्यापक को मिले थे और पूरा मामला जो है टैक्स इवेजन के तौर पर समझ में आ रहा है कि टैक्स चोरी के लिए मामला है। और जो जानकारी मिली है कि मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ में करीब 5 एजेंसियों में ये छापे की कार्रवाई की जा रही है, जिनके लगभग 20 ठिकानों में कार्रवाई है। छत्तीसगढ़ में बात करें तो रायपुर, दुर्ग और बिलासपुर में कार्रवाई जारी है। हालांकि सिर्फ 2 ही एजेंसियों के नाम अभी तक सामने आ पाए हैं और ऐसा माना जा रहा है कि बड़े पैमाने पर टैक्स चोरी के लिए मामला है और आयकर विभाग के जो इन्वेस्टिगेशन डिपार्टमेंट है उनके अधिकारी इसमें शामिल हैं। और कुछ आयकर विभाग के अधिकारियों से जो बात की गई थी तो उन्होंने कहा है कि शाम तक कुछ इसमें डिटेल्स वो बता पाएंगे, क्योंकि आज सुबह ये कार्रवाई शुरू की गई है। तो दिन भर जो कार्रवाई होगी, जो फाइंडिंग्स होगी, उसके बाद ये स्थिति क्लियर हो पाएगी कि आखिर किस प्रकार की ये कार्रवाई है और इस कार्रवाई में क्या कुछ इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के हाथ लगे हैं। कैमरामैन लखन शर्मा के साथ स्टार जैन, IBC 24 रायपुर। और आईटी की दबिश को लेकर इस वक्त दोनों संवाददाता हमारे साथ में जुड़ चुके हैं। रायपुर से स्टार जैन हमारे साथ में जुड़ रहे हैं और भोपाल से आकांक्षा शर्मा हमारे साथ में जुड़ रहे हैं। सबसे पहले चलेंगे भोपाल। आकांक्षा, सबसे पहले तो अपडेट दीजिए आईटी रेड को लेकर। बिल्कुल ज्योति, देखिए राजधानी की अगर बात करें तो लगभग 1 दर्जन से ज़्यादा जगह पर आईटी के छापे पड़े हैं और इस समय व्यापक इंटरप्राइजेस के दफ्तर के बाहर हम मौजूद हैं। यहाँ पर बड़ी संख्या में आईटी के अधिकारी मौजूद है। आप देख सकती हैं किसी को भी अंदर जाने की अनुमति नहीं है। पुलिस के जवान बाहर गेट पे ही तैनात है। ना तो कोई बाहर से अंदर जा सकता है, ना ही अंदर से बाहर जा सकता है। दरअसल ये मामला जो है वो छत्तीसगढ़ से जुड़ा है। इसीलिए आईटी की जो एक टीम है वो छत्तीसगढ़ से भी यहाँ पहुंची है जानकारी जुटाने के लिए। और क्योंकि आय से ज़्यादा संपत्ति का ये पूरा मामला है और अगर मैं बताऊं जो जानकारी हमें मिली है वो ये है कि जब छत्तीसगढ़ में रमन सरकार थी उस दौरान इस कंपनी को काफ़ी ज़्यादा विज्ञापन दिए गए थे, काफ़ी ज़्यादा काम उसने वहाँ पर किया था। उसके बाद ये कंपनी कमलनाथ सरकार के दौरान भोपाल में मध्य प्रदेश में आई और यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा विज्ञापन के काम इस कंपनी को दिए गए, जिसके बाद करोड़ों रुपए के काम करने के बाद टैक्स चोरी का जो मामला था वो IT डिपार्टमेंट के सामने लगातार आ रहा था, जिसके बाद ये छापेमारी की जो कार्रवाई है वो आज की गई है। ये केवल यहाँ पर व्यापक इंटरप्राइजेस पे नहीं की गई है बल्कि 1-2 और विज्ञापन से संबंधित कंपनी है जहाँ पे छापेमारी की कार्रवाई की गई है। और चाहे हम राजधानी के अलग अलग जगहों की बात करें, शक्ति नगर, नेहरू नगर, लाल घाटी, कोलार और भी ऐसे बहुत सारी जगह हैं जहाँ पर इस तरीके की जो दफ्तर है इन लोगों के वहाँ पर कार्रवाई चल रही है। लेकिन जो सबसे ज़्यादा बड़ी कार्रवाई है वो यहीं पे व्यापक इंटरप्राइजेस के इसी दफ्तर पर चल रही है। काफ़ी ज़्यादा बड़ी मात्रा में अधिकारियों की गाड़ी यहाँ पहुँची थी। तड़के लगभग 2 से 3 बजे का मामला बताया जा रहा है जब यहाँ पर अधिकारी पहुँचे थे और तब से लेकर अभी तक अधिकारी यहाँ अंदर ही मौजूद हैं। खाने के पैकेट्स की बात करें तो आयकर विभाग से यहाँ पर अधिकारियों के लिए खाने के पैकेट्स भी अंदर पहुँच चुके हैं। बाकी जो ज़रूरत की चीज़ें हैं वो भी अंदर पहुँच चुकी है। इस बात से हम अंदाजा लगा सकते हैं कि ये जो कार्रवाई है वो काफी लंबी चलने वाली है, क्योंकि सभी तरीके के इंतजामात अधिकारियों के लिए कर दिए गए हैं। तो ऐसे में कार्रवाई लंबी चलने की उम्मीद है और अभी तक भी किसी तरीके की ये इन्फॉर्मेशन नहीं सामने आ पाई है कि क्या अधिकारियों ने दस्तावेज खंगाले हैं, कितनी टैक्स की चोरी मिली है, क्या कुछ और संपत्तियां मिली है, ये निकालना अभी आना सामने आना बाकी है। मुकेश श्रीवास्तव व्यापक इंटरप्राइजेस के ओनर बताए जा रहे हैं और कहा जा रहा है कि ये पहले एक रेलवे में एक जॉब करते थे, जिसके बाद इन्होंने छत्तीसगढ़ में एक कंपनी के साथ टाई अप करके एक कंपनी स्टैब्लिश करी विज्ञापन की और उसके बाद धीरे धीरे इन्वेस्टमेंट बढ़ाकर उन्होंने इतनी बड़ी इंटरप्राइजेस की कंपनी यहाँ पर शुरू कर दी, जिसके बाद ये जो है पूरा का पूरा जो मामला है वो सामने आया। बिल्कुल आकांक्षा, जब इनकम टैक्स के रेट पड़ती है, यानी कि इनकम टैक्स का जब छापा पड़ता है तब पता चल जाता है कि एक छोटी सी हैसियत से एक बड़ी हैसियत तक पहुंचने में इतने ज्यादा आय हो गई कि उसको आईटी को छापा डालना पड़ जाता है। स्टार हमारे साथ में, सबसे पहले स्टार में आपसे अपडेट लूं, यहाँ पर क्या क्या स्थितियां हैं, कहां पर छापामार कार्रवाई चल रही है आईटी की? देखिए, जो छत्तीसगढ़ की बात करें तो 3 शहरों में दबिश की सूचना है, जिसमें दुर्ग, रायपुर और बिलासपुर है। राम भाई हमारे पास मौजूद है। यदि कंफर्म इंफॉर्मेशन की बात करें तो रायपुर के 2 स्थानों पे 2 फर्म्स हैं, विज्ञापन एजेंसियां, उनके यहाँ ये कार्रवाई की जा रही है। एक तो जो जिस ऑफिस के सामने खड़ा हूँ व्यापक इंटरप्राइजेज है, इनके यहाँ कार्रवाई की जा रही है आईटी की। दूसरी जो एजेंसी है AS एडवर्टाइजर्स है, वो भी रायपुर की, उनके यहाँ ये कार्रवाई की जा रही है। जो 2
नाम कंफर्म है और इनके 2 ठिकानों पे दबिश दी गई है। सुबह 4 बजे करीब ऐसी सूचना मिल रही कि आईटी के अधिकारी यहाँ पहुँचे हुए थे और उसके बाद लगातार इन्वेस्टिगेशन जारी है। कुछ आधिकारिक सूत्रों से जो हमने बात की, हालांकि उन्होंने अभी कुछ भी ऑफिशियल कंफर्मेशन से करने से मना कर दिया, लेकिन जो इनपुट्स मिले उसके हिसाब से कि छत्तीसगढ़ में करीब 8 से 9 स्थानों पर आईटी की ये कार्रवाई जारी है और लगातार इसमें बड़े पैमाने पर टैक्स इवेजन का ये मामला सामने आ रहा है कि टैक्स चोरी की गई है। आय से ज़्यादा संपत्ति तो है ही, लेकिन जो ट्रांजैक्शंस हुए हैं उसमें काफ़ी मात्रा में टैक्स की हेराफेरी का भी मामला इसमें समझ में आ रहा है और ये तमाम इन्वेस्टिगेशन पॉइंट्स को शामिल करते हुए टीम यहाँ पर है और पुलिस के जवान भी तैनात कर दिए गए हैं। हमने एएस एडवर्टाइजर्स में भी देखा था, वहाँ पर भी पुलिस के जवान तैनात किए गए थे और अंदर से बाहर किसी को भी एंट्री बंद कर दी गई थी। सिर्फ इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के ऑफिशियल्स या फिर जो संबंधित एजेंसीज हैं उनके जो कर्मचारी हैं उनको ही आने दिया जा रहा है यहाँ। बिल्कुल स्टार, आकांक्षा के पास चलते हैं। आकांक्षा, आय से अधिक संपत्ति का ये मामला है, सवाल यही उठता है कि जब आय से अधिक संपत्तियां इतनी ज्यादा बन रही होती हैं, इस दौरान जो इनकम के जो ट्रांजैक्शन हो रहे होते हैं, क्या इस पर पहले इनकम टैक्स विभाग की कोई नजर नहीं पड़ती जब तक कि कोई शिकायत न मिले, या ये समझा जाए कि इस तरीके से हेरफेर मामले में रहता है कि जानकारी ही नहीं मिल पाती? बिल्कुल वाजिब सवाल है ज्योति कि जब इस तरीके की ट्रांजैक्शन बड़ी संख्या में की जाती है, क्योंकि कोई भी कंपनी अगर छोटे लेवल से इतने बड़े लेवल तक पहुंचती है तो लाजमी है कि बैंक से लोन भी लिया गया होगा, बैंक से ट्रांजैक्शन भी की गई होंगी और लगातार ट्रांजैक्शन हो रही होंगी। पर इस पूरे मामले में अगर हम देखें तो व्यापक इंटरप्राइजेस के साथ बाकी जो जगहों पर ये कंपनी स्टैब्लिश है वो अलग अलग नाम से स्टैब्लिश है, तो ये एक पहलू भी निकल कर सामने आ रहा है कि अलग अलग नाम होने की वजह से जो डिपार्टमेंट था उसको सर्च आउट करने में इतनी परेशानी हो रही थी। क्योंकि ये भी बताया जा रहा है जो रायपुर में छापा पड़ा है वो एसीएस पे, वो भी व्यापक इंटरप्राइजेस और एसीएस जो कंपनी है वो दोनों एक ही हैं और कोलैबोरेशन में चल रही थी। तो कुल मिलाकर अगर हम देखें जगह जगह पर जो छापे पड़े हैं वो यही 2 कंपनियों के साथ कोलैबोरेशन में जो कंपनियां थी उन्हीं पर पड़े हैं और ऐसा समझा जा सकता है कि आईटी जो थी वो काफ़ी अरसे से इन सब चीज़ों की छानबीन कर रही थी। शिकायतें तो उनके पास पहुंच ही रही होंगी, लेकिन वो इन सब चीज़ों की छानबीन भी कर रही होंगी कि क्या ये सारी कंपनियां एक ही कंपनी की पेरेंटल कंपनियां हैं, साइड बाय साइड चल रही हैं, या फिर ये जो कंपनियां हैं अलग अलग है। क्योंकि जब पुख्ता हो गया तो उसके बाद ये बड़ी कार्रवाई की गई और अपने आप में आप समझे 30 टीमें अधिकारियों की अलग अलग जगहों पर दबिश दे रही हैं। जबलपुर से भी टीम बुलाई गई है, रायपुर से भी बुलाई गई है, भोपाल से आसपास के जगहों से टीम बुलाकर यहाँ पर ये पूरी कार्रवाई की जा रही है। अगर हम इधर की तरफ देखें तो लगातार जो अधिकारियों की टीम की गाड़ियां हैं वो भी यहाँ मौजूद हैं। तो अब आप इस तरह हम ठीक है, अब जांच हो रही है, आकांक्षा, अब छापा पड़ा है तो जांच तो होगी, अब छापा पड़ गया है तो जांच तो होगी, लेकिन जांच के बाद क्या होगा, कई बार ये भी बहुत महत्वपूर्ण होता है कि आखिर कार्रवाई क्या हो। स्टार भी हमारे साथ में बने हुए हैं। स्टार, आप बताएं कि इस तरीके के जब मामलों में कार्रवाई होती है तो उसके बाद की स्थितियां क्या होती है, क्योंकि छापा पड़ते तक की जानकारी जो होती है वो हमारे पास यानी कि मीडिया पे भी होती है, लेकिन वास्तव में जो कार्रवाई हुई क्या हुई ये भी एक बहुत मायने रखता है। देखिए, मैं आपको सिरे से समझा दूं कि टैक्स चोरी का जो मामला आता है कि कई ट्रांजैक्शंस होते हैं जिसमें इनकम टैक्स बनता है, लेकिन एजेंसीज वो इनकम टैक्स पटाती नहीं है या जो फर्म रहती है वो इनकम टैक्स की चोरी करती है, टैक्स की जो बनता है। और काफ़ी मायने में देखा कि हैवी ट्रांजैक्शंस होते हैं जिससे उनकी इनकम काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाती है, लेकिन एक्चुअल इनकम जो कागज़ों में दर्शाई जाती है वो काफ़ी कम रहती है। तो ये विभाग के पास इनपुट्स मिलते रहते हैं, क्योंकि पिछले कुछ समय में आप देखेंगे मैकेनिज्म काफ़ी कुछ डेवलप हुए हैं। IT की मदद बहुत ली जाती है, IT मतलब इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी की, क्योंकि ज़्यादातर ट्रांजैक्शंस आजकल ऑनलाइन होते हैं और इससे एक एक ट्रांजैक्शंस की डिटेल्स आ जाती हैं और विभाग के पास इनपुट्स रहता है कि कहाँ कितनी ट्रांजैक्शंस हो रहे हो, उस पर कितना इनकम टैक्स बनता है और संबंधित फर्म या एजेंसीज ने कितना टैक्स जमा किया है। तो ये जब डिफरेंस बहुत ज़्यादा हो जाता है, हैवी हो जाता है, तो फिर उसके बाद पूरे इनपुट्स इकट्ठा जब कन्फर्म इनपुट्स होते हैं उसके बाद इनकम टैक्स डिपार्टमेंट अपनी रेट या सर्च की कार्रवाई करती है। जहाँ तक इसके बाद की बात करें तो मान लीजिए इसके बाद जो टैक्स जितनी चोरी पकड़ी गई है उसके बाद उनसे डिटेल मांगा जाएगा कि डिपार्टमेंट कहेगा कि आपने इतनी इनकम आपने शो करी, जबकि आपकी एक्चुअल इनकम इससे बहुत ज़्यादा थी और उसके हिसाब से आपका इतना टैक्स बनता है, और उस पर पेनल्टी भी जोड़ के जो रिकवरी होती है वो फिर इनकम टैक्स डिपार्टमेंट करता है। क्योंकि कहीं ना कहीं ये जो टैक्स इवेजन की बात आती है, मान लीजिए उदाहरण के तौर पर बता रहा हूँ, किसी की एजेंसी इनकम 100 रुपये हुई है लेकिन उसने कागजों में अपनी इनकम
10 रुपए दर्शाई है, तो जब वो टैक्स जमा करेगा तो वो 10 रुपए के हिसाब से जमा करेगा। जी। जबकि विभाग के मुताबिक 100 रुपए की इनकम हुई है तो उस पर टैक्स मिलना चाहिए। तो ये जो 90 रुपए का डिफरेंस होता है, इसी को सवाल ट्रांजेक्शन तो को यही है लेकर ना स्टार की, आईटी अगर 100 डिपार्टमेंट रुपए कार्रवाई करते हैं, इनकम हो क्योंकि इससे रही इनकम है ज्यादा तो हो जाती है और सवाल बाद में यही उठता है स्टार की, अगर 100 रुपए इनकम हुई और 10 ही दर्शा रहा है तो बाकी 90 वो किस तरीके से मैनेज कर रहा है, और क्यों इस पर जानकारी नहीं मिल पाती, और वो उस पैसे का किस तरीके से इस तरीके से ट्रांजेक्शन होता है। ये एक बहुत महत्वपूर्ण सवाल होता है इनकम और इनकम टैक्स के लिहाज से। जी देखिए, जो 90 रुपए की बात की जाए, ये पूरी तरीके से एक प्रकार से कहा जाए तो ब्लैक मनी मानी जा सकती, क्योंकि कागजों में इसका कोई उल्लेख नहीं रहता है। सिर्फ ये ऑन पेपर्स रहते, लूज पेपर्स रहते हैं जो संबंधित एजेंसीज उनके पास रहते हैं, डिपार्टमेंट के पास सबमिट नहीं किया जाता। लेकिन जो 90 रुपए की हेरफेर हम एग्जाम्पल के तौर पर ले रहे हैं, तो उसमें जो बड़ी मात्रा में ये ब्लैक मनी होती है और इससे कहीं ना कहीं जो गवर्नमेंट को रेवेन्यू मिलना चाहिए था वो रेवेन्यू नुकसान हो जाता है। और इससे यही बात को समझनी होगी कि जो एक्चुअल इनकम होती है उसी पे टैक्स गवर्नमेंट को मिलना चाहिए, ताकि गवर्नमेंट की रेवेन्यू चलो, तो कहीं ना कहीं इनकम टैक्स चोरी करके या इनकम टैक्स देने से बचने का रास्ता निकाल कर भी कहीं ना कहीं नुकसान सरकार का होता है। बहुत बहुत शुक्रिया स्टार, नजर बनाए रखिए आप भी। आकांक्षा, आप भी नजर बनाए